नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्का पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। बिहार में आज महागठबंधन की तीसरी अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल के बड़े नेता शामिल हुए। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावारू और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी के साथ तीनों दलों के नेता भी शामिल हुए। जिला स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया। आज इस बैठक के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई और साथ ही सीट शेयरिंग और एनडीए को चुनाव में शिकस्त देने की रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पटना से मयंक गौतम की रिपोर्ट। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में देश की छवि खराब कर रहे हैं और सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। डॉक्टर निषाद ने कहा कि कांग्रेस गलती करने के लिए बनी है। जैसे राहुल अपने पूर्वजों की गलती मानते हैं, वैसे ही अगली पीढ़ी उनकी गलती मानेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण और रेवड़ियों की तरह चीन को जमीन बांटने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस बेसिकली गलती करने के लिए ही बनी ही है और आज ये अपने पूर्वजों की गलती मान रहे हैं। कल आने वाली दूसरी कांग्रेस की पीढ़ी होगी, इनकी गलती को मानेगी। आज भी ये लगातार गलती कर रहे हैं, देश का नाम खराब करने का काम कर रहे हैं, दूसरे देश में जाकर के भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और अभी जो जिस तरह से सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है और इनके बारे में क्या कहना ही। तो ये पार्टी ही ऐसी है कि जो तुष्टीकरण के कारण देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर ने आज नगर भवन में सांस्कृतिक धूमधाम के साथ जिला स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। उप विकास आयुक्त भी मौजूद रहे। फोटोग्राफी प्रदर्शनी, प्रतिभा सम्मान और लोक नृत्य गीत के प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोहा। स्थानीय कलाकारों और छात्रों को सम्मानित किया गया। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में आयोजन सफल रहा। अरे आईडी नीचे करो यार, मुझे अब ठुक रहा था। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कल बड़ा हादसा हो गया। मेडिसिन वार्ड का छज्जा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए टाटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक एमजीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जल्द ही एमजीएम अस्पताल को डिमना स्थित नए मेडिकल कॉलेज भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इसके जिम्मेदार पूर्ण जिम्मेवार पूर्ववर्ती सरकार जो 16 साल तक रही है, पूर्ण जिम्मेवार पूर्ववर्ती सरकार की बनती है, जिस पर सही मायने में 3 मुख्यमंत्री इसी जमशेदपुर के शहर के आसपास। जमशेदपुर से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। अब एक बड़ी खबर लातेहार से, जहां नक्सलियों ने शनिवार रात को जमकर उत्पात मचाया। शनिवार की देर रात लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तोड़ीसोत गांव के पास नक्सलियों ने खनिज सर्वेक्षण कर रही कंपनी सीएमपीडीआई के साइट पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने वहां खड़ी 2 ड्रिलिंग मशीनों के साथ कुल 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस घटना की सूचना मिलते ही लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर बालूमाथ डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सीएमपीडीआई की यह टीम कोयला सर्वेक्षण के लिए क्षेत्र में काम कर रही थी।
तभी रात करीब 1 बजे हथियारों से लैस नक्सली वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 2 कार, 2 पिकअप, 2 ट्रक और 2 ड्रिलिंग मशीनों को जला डाला। करीब 1 घंटे तक हंगामा करने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी YN रमेश और एसपी कुमार गौरव ने मौके पर पहुंचकर जांच की निगरानी की। डीआईजी YN रमेश ने बताया कि मामले की हर बिंदु पर गंभीरता से जांच की जा रही है और नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये रात शाम में घटना हुआ है। यहाँ पर जो है CMPDI के द्वारा जो कोल टेस्टिंग के लिए ड्रिलिंग करते हैं, उसका इक्विपमेंट लगा के ड्रिल करते हैं, उसका 2 मशीनरीज यहाँ पर यानी कि जो है अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया है, बट हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है कोई जो है नक्सल ग्रुप का ही लग रहा है। घुसा उसके बाद ऐसे आके सबके मोबाइल से जब्त किया। अच्छा, मोबाइल जब्त करके सबके बोला साइड हो जाइए, हम लोग बनाते हैं, अब इसे बनाते हैं। कितने लोग थे? 8-10 आदमी यहाँ थे। लातेहार से आशीष बैठ की रिपोर्ट। बोकारो जिला के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित मानटार गांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ईंट भट्टा संचालक सुमित कुमार का शव आज सुबह उसके ही घर से बरामद किया गया। घटना को लेकर मृतक के पड़ोसी और घटना को सामने से देखने वाले शिबू महतो ने बताया कि सुमित अपने कमरे में सो रहा था और वह खुद पास के ही कमरे में था। देर रात करीब 4 लोग वहां पहुंचे, जिनमें से 2 घर के बाहर खड़े रहे जबकि 2 लोग घर के अंदर घुसे और दोनों ने सुमित को बेरहमी से पीटा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब शिबू ने विरोध करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए सड़क जाम कर दिया है और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जाकर उसको टोटी पर चिपने लगा, मारने लगा। हम जैसे बातें मारा तब हमको भी 2 फेट मारा। मैंने किसको मार रहा था? वो जो सुमित को। सुमित कौन है? कहाँ का रहने वाला है सुमित? LED का है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र स्थित मेरिन ड्राइव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। एक कार में अचानक आग लग गई, जिसमें ड्राइवर जलकर दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। मृतक की पहचान कदमा के विजय हेरिटेज निवासी सुनील अग्रवाल के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कदमा थाना प्रभारी और DSP मनोज ठाकुर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार कार में एक गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। आग लगने की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर पहलू से जांच जारी है। आज सुबह 5:30 पौने 6 के आसपास थाना प्रभारी कदमा को सूचना मिली कि इधर नीम बाग के नज़दीक सड़क के किनारे एक वाहन में आग लगने से एक हादसा हो गया है और गाड़ी में आग लगी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा तत्परता पूर्वक थाना की पेट्रोलिंग पार्टी और पदाधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया और स्वयं भी वो घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ आने पर गाड़ी बुरी तरह से जली हुई और क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई, जैसा आप लोग भी देख रहे हैं। और ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति जो बुरी तरह से झुलसी हुई स्थिति में उनकी बॉडी थी, जिसकी कोई भी पहचान होने का तरीका नहीं था। और आगे वाली सीट पर ही एक गैस सिलेंडर, वह भी क्षतिग्रस्त अवस्था में दिख रहा था। चला कि हाईवे इस तरह की घटना घटी है। हम लोग जब आए तो देखिए इस तरह का दर्दनाक हादसा किसी के साथ हुआ है कि जिसका परिवार को किसी भी तरह से सूचित कर दिया जाए कि आपका परिवार से इस तरह घटना घटा है। हमको लगता है हम लोग का नज़र में इस तरह का पहला ऐसा घटना है। सूचना ऐसे मिली है कि कार दुर्घटना हो गया, गैस सिलेंडर से फट गया है, तो वही हम देखने आए हैं कि तो देखे कि सही में अब तो कार ऐसा स्थिति है कि ना इसका कुछ मेकिंग को पता है, ना आदमी का कुछ पता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जमशेदपुर से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट।
बगहा में ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील बनाना महिला सिपाही को महंगा पड़ा। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और चेतावनी के बावजूद सुधार न करने पर एसपी सुशांत कुमार सरोज ने तुरंत निलंबित कर दिया। पहले भी चेतावनी मिल चुकी थी, अब विभागीय कार्रवाई शुरू है। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस विभाग एक अनुशासित बल है और इसमें कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह वर्दी की गरिमा और मर्यादा का पालन करें। हमें कल दोपहर में मिली थी, हमने सीआई बगहा संजय पाठक को जांच करने के लिए दिया था। जांच रिपोर्ट हमें कल मिला, कल ही उसे सस्पेंड कर दिया गया, पूर्व सस्पेंड किया गया था इसी आरोप में। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।